नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द सनातनी हिस्टोरिक पॉइंट पर, जहां हम आपको ले चलते हैं उस दिव्य काल में जब ऋषियों की तपस्या से धर्म का प्रकाश पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रंथ की जिसे प्राचीन भारत का संविधान कहा जाता है। एक ऐसा ग्रंथ जिसने समाज को दिशा दी, संस्कृति को संरक्षित किया और आने वाली पीढ़ियों को जीवन जीने का मार्ग दिखाया। जी हाँ, हम चर्चा करने जा रहे हैं मनुस्मृति की, जिसे ऋषि मुनि ने रचा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनुस्मृति केवल नियमों और कानूनों का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूने वाला मार्गदर्शन है। आइए साथ में चलते हैं एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम समझेंगे मनु कौन थे, मनुस्मृति क्यों लिखी गई और इसका प्रभाव आज तक क्यों बना हुआ है। मनु कौन थे? भारतीय संस्कृति में मनु को मानव जाति का प्रथम पिता कहा गया है। जिस तरह बाइबल में एडम का जिक्र होता है, उसी तरह भारत में मनु को मानव सभ्यता की शुरुआत माना गया। ऋग्वेद और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और फिर उसके संरक्षण के लिए स्वयंभू मनु को जन्म दिया। समय समय पर अलग अलग मनु हुए, उन्हें 14 मनु कहा जाता है। लेकिन वैवस्वत मनु, सूर्यपुत्र जो हैं, इनका नाम सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्हीं को प्रलय के बाद मानव जाति को बचाने वाला माना जाता है। वैवस्वत मनु की कथा क्या है? कथाओं के अनुसार एक बार मनु जल में आचमन कर रहे थे, तभी एक छोटी मछली उनके हाथ में आ गई। मछली ने कहा, हे राजन, मेरी रक्षा करो, एक दिन मैं आपकी रक्षा करूंगी। मनु ने मछली को एक पात्र में रखा, जिसमें वो मछली बढ़कर बड़ी हो गई। फिर बड़े पात्र में मनु ने रखा, उसमें भी मछली बड़ी हो गई और अंत में समुद्र में छोड़ दिया। वहां भी देखते देखते मछली बड़ी हो गई। वह मछली विशाल हो गई और भगवान विष्णु की मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने मनु को चेतावनी दी कि शीघ्र ही प्रलय आने वाला है। तब उन्होंने मनु को एक विशाल नौका दी, जिसमें उन्होंने सप्तऋषि और प्राणियों के बीजों को सुरक्षित रखा। प्रलय के बाद यही मनु नए युग के पहले मानव बने। इसीलिए उन्हें मानव सभ्यता का आदि पिता और धर्मशास्त्र का आदर्श प्रवक्ता कहा गया है। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति, जिसे मनु संहिता या मनु धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। यह ग्रंथ लगभग 2685 श्लोकों और 12 अध्यायों में विभाजित है। इसमें जीवन के सभी पहलुओं पर चर्चा है। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, विवाह और परिवार, शिक्षा और गुरु शिष्य संबंध, दंड और न्याय, स्त्रियों का सम्मान, राजा प्रजा का कर्तव्य, समाज में धर्म की भूमिका। यही कारण है कि इसे भारत का सबसे प्राचीन विधि संहिता माना जाता है। मनुस्मृति का दार्शनिक पक्ष क्या है? मनुस्मृति केवल नियम कानून नहीं, बल्कि धर्म की व्याख्या है। धर्म की परिभाषा, मनु ने कहा, धारणात धर्म इत्याहुः, अर्थात जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करे वही धर्म है। जीवन का चक्र, आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम, शिक्षा और संयम का जीवन, गृहस्थ आश्रम, विवाह, परिवार और समाज का पोषण, वानप्रस्थ आश्रम, ध्यान और तपस्या, संन्यास आश्रम, मोक्ष की ओर मार्ग, स्त्रियों का सम्मान। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। दंड और न्याय की प्रक्रिया क्या थी? मनु ने कहा कि समाज को अनुशासित रखने के लिए दंड आवश्यक है। राजा को धर्मपालक बताया गया, न कि केवल शासक। मनुस्मृति और समाज, वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक मनुस्मृति समाज की रीढ़ रही। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, विवाह संस्कार,
यहाँ तक कि न्यायालयों में दंड प्रणाली भी इसके आधार पर चलती थी। वर्ण व्यवस्था को कर्तव्य आधारित माना गया, न कि जन्म आधारित। शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा धर्म कहा गया। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए सबके लिए अलग अलग नियम और जिम्मेदारियां तय की गईं। आलोचना और विवाद। समय के साथ मनुस्मृति की गलत व्याख्या हुई। कुछ लोग इसे स्त्रियों और शूद्रों के विरुद्ध बताते हैं, लेकिन गहराई से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि कई श्लोकों का अर्थ तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई और मनुस्मृति के कुछ अंशों को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित किया, जिससे समाज में भ्रांतियां फैली। जो सबसे अच्छा न्याय प्रणाली वाला ग्रंथ है वो मनुस्मृति को ही कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले लोग पाप नहीं करते थे, दुष्कर्म नहीं करते थे, लेकिन उनको बराबर दंड भी दिया जाता था, जिससे समाज को एक सीख मिलती थी। हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम किया गया। उस जमाने का जो संविधान था वह भारत को महान और विश्व गुरु बनाता है, जहां भारत से लोग सीख लेते हैं। आप सोच कर देखिए क्या ज्ञान रहा होगा उस जमाने में जब विदेशों से लोग भारत में ज्ञान लेने आते थे। समाज को संगठित करने वाला पहला धर्मशास्त्र, न्याय व्यवस्था की नींव, स्त्रियों के सम्मान पर बल, जीवन के हर चरण के लिए दिशा निर्देश। आज भी कई हिंदू रीति रिवाज और संस्कार मनु स्मृति पर आधारित हैं। आज की पीढ़ी के लिए मनुस्मृति संदेश क्या देती है? आज के समय में जरूरी है कि हम मनुस्मृति को सही संदर्भ में पढ़ें। इसे अंधविश्वास या जातिवाद का प्रतीक न मानकर उस युग की सामाजिक व्यवस्था समझें। मनुस्मृति हमें सिखाती है अनुशासन, संतुलन, स्त्री और पुरुष का परस्पर सम्मान, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का समन्वय। दोस्तों, मनुस्मृति केवल एक विशाल किताब नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। दोस्तों, मनुस्मृति केवल एक किताब नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह हमें याद दिलाती है कि सनातन धर्म हमेशा से ज्ञान, अनुशासन और संतुलन पर आधारित रहा है। यही संदेश हम द सनातनिक स्टोरी पॉइंट के माध्यम से आपको देना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी गहरी और महान जीवनदायिनी है। तो अगर आपको ये ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे सनातन संस्कृति की गौरवशाली कहानियाँ। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ।